हे एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें ये प्रोनाउन का 4th लेक्चर है। उसके बाद प्रोनाउन की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और इसका जो प्रैक्टिस सेशन है वॉल्यूम 1 का, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कह रहा है कि इसका पॉजिटिव प्रोनाउन देखते हैं, इसका रूल क्या कहता है, जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है ना प्रोनाउन से, वो इसमें दिया गया है, एक जगह इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि जब सब्जेक्ट को एज वेल एज के साथ, ठीक है, विद के साथ, अलोंग, टुगेदर विद के साथ, एंड नॉट के साथ, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रैदर, ठीक है, रैदर देन, अकम्पेन्ड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, इन सब से जोड़ा जाता है। ठीक है, आपको फिर से पढ़ना है कि इन सब वर्ड से अगर जोड़ा जाता है कहीं भी सब्जेक्ट को, ठीक है, तो क्या करता है, जो सब्जेक्ट आपका पहला सब्जेक्ट होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी वो लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसी के अकॉर्डिंग क्या लगता है, पॉजिटिव प्रोनाउन लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड है, हर फ्रेंड है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाएंगे ना, तो यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, प्लूरल पॉजिटिव भी आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, जो फर्स्ट वाली हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स। तो रीता क्या है, हमारा रीता सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज आएगा, डन, और रीता के साथ ही सिंगुलर पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहा है कि माई फ्रेंड रीना। तो देखिए, माई फ्रेंड रीना ये सिंगुलर है ना, अलॉन्ग विद हर सिस्टर इज डूइंग हर जॉब एट दिल्ली। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब आया, एंड इसी के अकॉर्डिंग जो है पॉजिटिव प्रोनाउन भी आया। ओके, चलते हैं आगे। अब रूल नंबर 2 आपका कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट को ईदर और, नीदर, नॉर, और नॉट ओनली, बट आल्सो, नन बट से जोड़ा जाए तो क्या होता है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार काम करता है। ठीक है, वो उसके जस्ट अपोजिट है ये वाला। कह रहा है कि अगर नीदर नॉर, कह रहा है कि अगर ईदर और, नीदर नॉर से, और या फिर नॉट ओनली बट आल्सो और नन बट से जोड़ा जाए किसी भी सेंटेंस को, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा, वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के या पॉजिटिव प्रोनाउन के जस्ट पास में है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है नीदर द स्टाफ मेंबर्स, ठीक है, नॉर द मैनेजर वॉज टॉकिंग हिज टास्क सीरियसली। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स, यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो स्टाफ मेंबर्स हो गए ना, सारे मेंबर्स, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पास में है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, पॉजिटिव प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पास में कौन सा, ये है द मैनेजर। मैनेजर क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, एंड ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग। पॉजिटिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ठीक है, जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है पीछे से देखने पे। उसके बाद अगला रूल कह रहा है, रूल नंबर 3 कह रहा है कि जब ईच, एवरी, ईदर, नीदर या फिर एनी वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो पॉजिटिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, या फिर एवरी वन है, तो सब्जेक्ट के रूप में पॉजिटिव केस थर्ड पर्सन के सिंगुलर के अनुसार होना चाहिए। ओके, अब देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि नीदर ऑफ टू ब्रदर्स हैज ब्रॉट देयर लगेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या इन्होंने गलती करी है, क्या है इसमें कि अवर के स्थान पे हिज का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अवर के स्थान पे क्या करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, जो देयर है इसके स्थान पर क्या करेंगे, हम हिज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देयर क्या हो जाता है, देयर तो प्लूरल हो जाता है ना। लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर कहीं भी ये सारे वर्ड्स होते हैं तो क्या होगा, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेगा, मतलब सिंगुलर वर्क करेगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, ही शी इट, ये सारे होते हैं ना, तो ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, और यहाँ पे ब्रदर्स हैं, भाइयों की बात की जा रही है, लड़कों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम सिंगुलर बॉय के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो यहाँ पे हम हिज लगा देंगे। ठीक है, देयर को रिमूव करके, यहाँ पे अवर शायद गलती से लिख गया,
नेक्स्ट कह रहा है कि ईच वन ऑफ अस इज डूइंग आवर ड्यूटी प्रॉपरली। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईच वन ऑफ की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईच वन ऑफ की बात कर रहा है, मतलब ईच की बात कर रहा है, ठीक है। तो ईच के अकॉर्डिंग क्या लगता है, सिंगुलर लगता है, और यहाँ पे अवर क्या है हमारा, प्लूरल है। तो इसको हटा के हम क्या कर देंगे, इसको हटा के भी हम हिज कर देंगे, ठीक है। तो ये वाले सारे वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना हो जाएगा। उसके बाद देखिए रोल नंबर 4 कह रहा है कि अगर कलेक्टिव नाउन है कहीं पे, कलेक्टिव नाउन जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनका समूह जो होता है, जैसे जूरी हो गया, जूरी मतलब कुछ जजों का समूह, आर्मी हो गया, फ्लीट हो गया, क्रू हो गया, ठीक है। अगर ये सारे वर्ड्स आपके सेंटेंस के रूप में हों तो फिर क्या होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो फिर कह रहा है कि तो समूह का बोध सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव इटसेल्फ का प्रयोग होगा की जरूरत के अनुसार होगा, ठीक है। अगर कहीं भी क्या है आपका, कहीं भी कलेक्टिव नाउन है तो उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही करते हैं, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला द जूरी हैज़ गिवन देयर जो है वर्डिक्ट। तो देखो जूरी हैज़ तो लगा, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव केस इसका आएगा ये भी सिंगुलर होगा, लेकिन ये क्या है, देयर क्या होता है, देयर तो प्लूरल होता है। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम या तो ईट का यूज़ करते हैं, या तो इट्स का, या तो इटसेल्फ का यूज़ करते हैं, कि हमें जिसकी ज़रूरत हो। तो यहाँ पे जूरी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा देयर की जगह पे इट्स, तो ये हो जाएगा सही। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट एक और रूल है, वो भी कलेक्टिव नाउन का ही है। ये कह रहा है कि अगर कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, और इसमें सेपरेशन है, इसमें अलग अलग व्यक्तियों की बात की जा रही हो, मतलब जूरी तो है, ठीक है, लेकिन इसमें भी सेपरेशन है, इसको कहा जा रहा है कि अलग अलग, ठीक है, हर व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है, सेपरेशन की बात की जा रही होती है, तो इसे प्लूरल ही माना जाता है। और प्लूरल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही प्लूरल एडजेक्टिव दे, देम, देयर और देयर्स, देमसेल्फ का प्रयोग होता है, ओके। जैसे कि हमने बोला द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो देखो यहाँ पे इट्स क्या हो जाएगी, इट्स तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या लगाना है, हमें इट्स नहीं लगाना है। मत देखो, हाँ, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जो इट्स है वो तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे अब टीम डिवाइडेड हो गई ना, तो यहाँ पे हम प्लूरल का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान से देखनी है कि अगर ऊपर भी देखो जूरी है, नीचे भी टीम है तो सेम ही ना लगभग, लेकिन अगर कहीं भी डिवाइडेड की बात करी हो, कहीं सेपरेशन की बात की जा रही हो, अलगाव की बात की जा रही होती कि अलग अलग व्यक्तियों के बारे में, टीम को डिवाइड कर दिया इन्होंने 2-3 टुकड़ों में, तो क्या हो गया, अगर कहीं सेपरेशन की बात की जा रही हो तो प्लूरल ही लगेगा, प्लूरल ही एडजेक्टिव लगेगा, ये बात याद रखनी है सभी को, ओके। अगला देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कह रहा है यदि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन्स हैं, अगर 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन है और वो एंड से जुड़ करके एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या है, तो इनके लिए प्लूरल प्रोनाउन का एडजेक्टिव दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने बोला कि राम एंड श्याम, तो यहाँ पे क्या है, 2 क्या है हमारे सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और ये किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हैं, 2 सिंगुलर नाउन है और ये एंड से जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ में हम प्लूरल एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, राम एंड श्याम डू देयर वर्क, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, देयर लगा देंगे, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि रूल नंबर 7 कह रहा है कि यदि 2 सिंगुलर, आप देखो यदि 2 सिंगुलर नाउन है और वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और सिर्फ पहले सिंगुलर नाउन पे ही आर्टिकल लगा है, ठीक है, जो पहला है उसी पे आर्टिकल लगा, देखो इसी पे आर्टिकल लगा है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग व्यक्ति के लिए तथा इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग वस्तु के लिए होगा, ठीक है, ना कि दे, देम, देयर और देमसेल्फ का प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये प्लूरल हो जाएंगे, ओके,
ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें कह रहा है कि देखो अगर दो चीज़ें हैं, ठीक है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर्स, ठीक है, इज द नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक पे पहले पे हम क्या है, पहले पे दा लगा है, ठीक है, पहले पे आर्टिकल लगा है, तो ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये एक ही व्यक्ति की क्वालिटीज है, जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, और सिंगुलर क्या हो जाएगा, देयर की जगह पे हिज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सही। रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि अगर जो है कोई सिंगुलर नाउन है, कोई दो सिंगुलर नाउन है, वो एंड से जुड़े हुए हैं और किसी एक के पहले, किसी फर्स्ट के पहले क्या होगा, उसमें दा लगा है, मतलब कोई भी आर्टिकल लगा, सेकंड में नहीं लगा है, तो क्या होगा, तो इसका जो पॉजिटिव केस होगा ये सिंगुलर में होगा, ठीक है। ये देखो एट भी कह रहा है, एट भी जस्ट इसके अपोजिट है। ये कह रहा है कि अगर दो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और वो एंड से जुड़े हुए और दोनों पे अगर आर्टिकल लगा है, ठीक है, इस पे भी आर्टिकल लगा है तो इस पे भी आर्टिकल लगा है, तो इसका मतलब है ये व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है। ओके, पहले वाले में अगर एक में आर्टिकल लगा होता है तो क्या क्या होता है कि दोनों, जैसे एक ही व्यक्ति, जैसे हमने बोला कि मैं एक लड़की हूँ, मैं अच्छी गायक और अच्छी जो है नृत्यांगना हूँ, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं अच्छी सिंगर हूँ, अच्छी डांसर हूँ, तो एक ही लड़की की दो क्वालिटीज़ है ना, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे सिंगुलर लगेगा, ठीक है। अगर हमने कहा कि वह लड़की अच्छी जो है डांसर है, ठीक है, और वह लड़की अच्छी सिंगर है, तो दोनों के बारे में अलग अलग बात हो गई ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम ऐसे ही हुआ कि ये अलग है पर्सन और ये पर्सन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये हमें कब पता चलेगा, ये तभी पता चलेगा जब दोनों पे आर्टिकल लगा है, ठीक है। जब दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हिज की जगह पे क्या होगा, हिज नहीं लगेगा, क्योंकि हिज तो सिंगुलर में लगता है, यहाँ दो व्यक्तियों की बात की जा रही होती, तो हम क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। ओके, अगर नहीं क्लियर हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स है उसमें प्लीज़ पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको क्लियर करूँगी। उसके बाद रूल नंबर 9 कह रहा है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक सिंगुलर नाउन से पहले एवरी या फिर ईच का प्रयोग हुआ हो, तो वाक्य में सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल प्रोनाउन का या फिर प्लूरल एडजेक्टिव का, ठीक है। अगर ईच एवरी से कुछ भी जुड़ा हुआ, ईच एवरी तो सिंगुलर ही होता है, ये तो सबको पता है ना। तो देखो ईच सोल्जर एंड ईच एवरी सोल्जर वॉज इन देयर प्लेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ईच और एवरी से अगर कोई जुड़ा है एंड से तो क्या हो जाएगा, उसके साथ हम सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच सोल्जर एंड एवरी सोल्जर वॉज इन हिज प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे हिज लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, रूल नंबर 10 देखते हैं। रूल नंबर 10 कह रहा है कि जो कहीं भी मैनी है, मैनी के साथ में ए या एन लगा हुआ है एंड देन सिंगुलर नाउन है, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है कि का प्रयोग हुआ है, तो सेंटेंस तो क्या हो जाएगा, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है, ये दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर प्रोनाउन व एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर ही एडजेक्टिव लगता है, ठीक है। जैसे हमने बोला मैनी अ सोल्जर, ठीक है, हैज़ मेट, और उसके बाद देखिए मेट के बाद क्या करेंगे, हम सिंगुलर ही लगाएंगे, सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे, हिज डेथ इन द बैटल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सिंगुलर ही क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। अगर मैनी आ दिया है, मैनी आ दिया है, मैनी एन दिया है, कुछ भी दिया है, तो उसके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज़ करेंगे और सिंगुलर एडजेक्टिव का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका अगला प्रोनाउन है, ये कह रहा है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कह रहा है, रूल नंबर 1 कह रहा है कि अगर कहीं भी ईच ऑफ है, एवरी ऑफ है, ईच ऑफ है, ईदर ऑफ है, नीदर ऑफ है, या फिर क्या है, या फिर प्लूरल नाउन है या फिर प्लूरल प्रोनाउन है, तो क्या होगा, तो किसका प्रयोग होता है। हाँ देखिए, हाँ ये रूल नंबर कह रहा है कि अगर कहीं भी ईच ऑफ, ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ है तो इसके बाद प्लूरल नाउन का या फिर प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ओके, जैसे कि ये रूल हम देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है ईच ऑफ द बॉय हैज़ अ नोटबुक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लूरल नाउन का या फिर प्लूरल प्रोनाउन का ही प्रयोग होगा, ईच, ईदर या फिर नीदर के बाद। तो ईच ऑफ तो यहाँ पे है, ठीक है, और ये ऑफ भी जरूरी है कि
सिर्फ ईच नहीं होना चाहिए, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ होना चाहिए। तो ईच ऑफ हो गया। अब इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा ना, ये हमारा प्लूरल आएगा। द बॉय नहीं आएगा, द बॉय ऊपर वाले में द बॉय नहीं आ सकता, द बॉयज़ ही आएगा। ठीक है, द बॉयज़ हैज़ अ नोटबुक। ठीक है, हैज़ अ नोटबुक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपका रूल यही कह रहा है कि ईच ऑफ है, ईदर ऑफ है, नीदर ऑफ है, तो उसके बाद प्लूरल ही नाउन आएगा, प्लूरल ही प्रोनाउन आएगा, कुछ भी आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉय नहीं होगा, द बॉयज़ होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट के बाद देखिए रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर कहीं भी ईच ऑफ आता है, ईदर ऑफ आता है, नीदर ऑफ आता है और उसके बाद प्रयुक्त प्लूरल प्रोनाउन जो है उसके पहले क्या है, दा का प्रयोग होता है। ठीक है, उस क्या कह रहा है कि अगर ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ आता है, उसके बाद जो प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, जो प्लूरल प्रोनाउन लगा है, अगर उसके पहले दा लगा हुआ है, ठीक है, द बॉयज़, तो दा का प्रयोग होता है। मतलब दा का प्रयोग उसके बाद कह रहा है कि कंपलसरी है, कि होता ही होता है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे ईच ऑफ बॉयज़, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो ईच ऑफ द बॉयज़, तो अगर ईच ऑफ है, ईदर ऑफ है, नीदर ऑफ है, तो उसके बाद प्लूरल जो प्रोनाउन लगेगा उसके पहले द कंपलसरी होता है। देखिए ऊपर वाले में भी लगा है द। ओके, और अगला पॉइंट कह रहा है कि ईच है, ईदर है, नीदर है या फिर एनी के लिए सिंगुलर प्रोनाउन या फिर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। ठीक है, अगर ईच है, ईदर है, नीदर है या एनी है, तो हमें सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ईच ऑफ है, यहाँ पे सिर्फ ईच है, यहाँ पे ईच ऑफ है, यहाँ पे सिर्फ ईदर है, यहाँ पे ईदर ऑफ है, यहाँ पे सिर्फ नीदर है, यहाँ पे नीदर ऑफ है। अगर नीचे वाले हैं तो हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, ऊपर वाले जो है ऑफ लगा है तो उनके साथ प्लूरल का प्रयोग करेंगे। ओके, देखे रहिएगा, सिर्फ ईच आ जाए तो ऐसा नहीं कि प्लूरल लगा देंगे तुरंत, ऑफ का बहुत महत्व है। उसके बाद कह रहा है रूल नंबर 3 कह रहा है कि यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद जो है अर्थ ईच के प्रयोग जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे हम, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होता है। ठीक है, ईच के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी हैव ईच एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे रूल क्या कह रहा था, ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, ईच का प्रयोग किसके लिए होता है, सब्जेक्ट के लिए होता है। तो ईच हमारा सब्जेक्ट के पास होना चाहिए और वर्ब के पहले होना चाहिए। वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद ईच का प्रयोग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले होता है। तो यहाँ पे जो पहले, ये पहला वाला इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ईच है। तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा। ईच का स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले हमारा सब्जेक्ट है, फिर ईच है एंड देन वर्ब है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा अगर ईच हम आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए प्रयोग हुआ है। वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। ओके, ऐसे वाक्यों में जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होनी चाहिए। वर्ब जो लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग होगी, ईच के अकॉर्डिंग नहीं प्रयोग होगी, क्योंकि ईच तो सिंगुलर होता है। आप सोचो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हैज़ लगा दे तो हैज़ नहीं लगेगा, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। और सब्जेक्ट क्या है, वी है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव लगेगा। ओके, अब देखिए रूल नंबर 4 कह रहा है कि बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, दो व्यक्ति, अगर दो वस्तु हैं तो हम बोथ का प्रयोग करेंगे, दो से ज़्यादा है तो हम बोथ का प्रयोग नहीं करेंगे। और बोथ का प्रयोग कभी भी आपको याद रखना है कि नकारात्मक निगेटिव के रूप में नहीं होता। जैसे कि हमने बोला ऑल ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर गिल्टी, तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑल से बेहतर क्या है, बोथ है, बोथ का हम प्रयोग करेंगे। बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर गिल्टी, दो विद्यार्थी हैं, दोनों में से दोनों क्या हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, अपराधी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट कह रहा है कि बोथ का प्रयोग हाँ नकारात्मक वाक्य में नहीं होता है। जैसे कि बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाएगा तो बोथ की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, नीदर का प्रयोग करेंगे, नीदर ऑफ देम इज गोइंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आज ये वाला लास्ट रूल ये वाला बचा है, उसके बाद ये कंप्लीट है जो हो जाएगा। यूज ऑफ द इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या कह रहा है, इसका रूल नंबर 1 है, देखिए यही दिया है थोड़ा सा इसमें, कि यदि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है, तो इसके लिए नॉमिनेटिव केस, तो इसका वन का नॉमिनेटिव केस 1 होगा तथा ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, 1 सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के लिए 1 प्रयोग हो रहा है तो इसका नॉमिनेटिव केस 1 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हो रहा है तो 1 सेल्फ लग जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे अगला एक और है कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है,
तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रोनाउन से संबंधित जो सवाल हैं क्वेश्चन टैग के अध्याय में, क्वेश्चन टैग अध्याय देखिए। तो क्वेश्चन टैग हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रोनाउन कंप्लीट हो जाए। प्रोनाउन आज कंप्लीट हो गया, इसकी थ्योरी पूरी हो गई है, ठीक है। आप लोगों ने अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके चैनल पे चेकआउट करिएगा, सारे वीडियोस देखिएगा और आपको समझ में आएगा। और इसका मैं ना प्रोनाउन का एक में कंबाइन करके एक मैराथन वीडियो भी डालूंगी जिसमें पूरा प्रोनाउन एक साथ होगा, क्योंकि इसमें हमने पार्ट वाइज डाला ना, तो शायद किसी किसी को पार्ट वाइज देखने में प्रॉब्लम होती, ढूंढने में प्रॉब्लम होती, तो पूरा थ्योरी का एक वीडियो डाल देंगे। और देन नेक्स्ट कल का जो वीडियो होगा उसमें ये जो क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर दिए गए हैं प्रोनाउन के, ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए वही यहाँ पे दिया गया है। तो ये हम लोग कल सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे 72 74 करके कुछ क्वेश्चंस दिए गए, ये हम लोग कल सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नाउन शुरू करेंगे, वैसे मैंने प्रोनाउन से ही स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग नाउन करेंगे। उसके बाद एक एक करके जो है पूरी बुक करनी है। उसके बाद जो है इसके जो वैकेब होता है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, ये सारा भी करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा व्यूज़ आएँ और थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जा कर के आप कमेंट करिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।